दोस्तों हम आज आपको सिखाएंगे सिर्फ इजी से, मतलब कहीं इंग्लिश होगा तो उसका हिंदी नहीं आता, आई बाल उसका हिंदी निकालने नहीं आएगा, लेकिन आज से आपको इंग्लिश का तुरंत हिंदी निकाल देंगे, तुरंत मतलब इजी तरह से आप निकाल देंगे। जो भी कुछ भी होगा इंग्लिश में उसका हिंदी हम आसानी से निकाल देंगे। किसी भी परेशानी के हमको ट्रांसलेट नहीं करना होगा, हमको गूगल से चाहे किसी भी चीज़ से किसी ऐप से हमको ट्रांसलेट करने की ज़रूरी नहीं है, किसी मीनिंग को भी जानना जरूरी नहीं, बहुत इजी तरह से जान लेंगे। बहुत ऐसे होता है ना कि आप जब रीड करेंगे ना किसी भी चीज़ को, जो इंग्लिश में होगा, आप इंग्लिश में दिया गया है उसको रीड जब करेंगे, आप उस बातों को रीड करेंगे ना तो आपको ईजी तरह से अर्थ निकलने लगेगा। ये मत करिएगा कि ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसलेट करके निकाल देंगे, उसका वर्ड मीनिंग ज्ञात करें तो आप साल लगा देंगे, 2 साल लगा देंगे सीखने में इंग्लिश, लेकिन अच्छे तरह से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। पता है, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग याद करेंगे भुलाएंगे, तो जब प्रयास करेंगे ना, जो प्रैक्टिस करेंगे बोलने का, लिखने का, समझने का, तो अपने आप ही सब का होगा, अपने आप ही सब समझ में आना हो जाएगा, अपने आप ये सब का होगा, रिवाइज होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से आज जानेंगे कि इंग्लिश टू हिंदी मतलब इंग्लिश से हिंदी में कैसे करें। देखिएगा कहीं दिया होता है तो इसे नहीं पूछते हैं कि इसका अर्थवा क्या होगा, तो वही आसान भाषा में सीख जाएंगे। इंग्लिश से हिंदी करने में, इंग्लिश से हिंदी करने में कुछ वर्ड मीनिंग नहीं आएगा तो वो देख लीजिएगा, लेकिन शुरू में कैसे कि रटिएगा मत, सिर्फ बात बोल रहे, रटिएगा मत, रटिएंगे कभी भी आपको याद नहीं होगा। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जैसे वो कहीं मिले इंग्लिश उसको हिंदी ट्रांसलेट कीजिए, जितना हो सके उसको हिंदी ट्रांसलेट कीजिए। अगर दिया है उसका हिंदी ट्रांसलेट करना है, जैसे भी करना है, लेकिन हमको करना है, क्या करना है, ये हिंदी करना है। अब उसको दिया है, अब हम ये इसका मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ भी दिया है, अंड संड फंड कुछ भी दिया है, उसका ट्रांसलेट करना का हमको सीखेंगे। ठीक है, जितना ईजी से करेंगे उतना ईजी से होगा, लेकिन उसका हिंदी करना है, क्योंकि हमको इंग्लिश में करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको सिंपल सी बात है कि हिंदी में करना है, जैसे भी करेंगे हिंदी में करना है। अब हम इंग्लिश में दिया है, समझ में नहीं आ रहा है, करेंगे तो कैसे करें, तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश करते रह जाएंगे, हिंदी इंग्लिश से आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, बस सिंपल बात समझिए। देखिए पहले तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा वर्ब क्या होता है, आप सब लोग वर्ब जानते हैं, वर्ब जानते हैं, वर्ब 2 प्रकार का होता है। ये तो नहीं बताना पड़ेगा वर्ब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नहीं जानते, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस बातों को जानिए और अच्छे से जानिए, पकड़ कर कस कर जानिए। ठीक है, तो वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक तो हो जाता है मेन वर्ब, याद रखिएगा मेन वर्ब हो जाता है, और दूसरा जो होता है वो हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, और हमको जानना क्या है, सिंपल सी बात है, जानना क्या है, तो जानना वही है जो हम जानते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात, जैसे कि क्या होता है, तो है इसमें जानना हमको क्या है, इसमें जैसे कि एम हो को, इज हो को, आर होना चाहिए, ठीक है, कुड होना चाहिए, कैन होना चाहिए, वुड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें याद रखिएगा शुड होना चाहिए। ऐसे ऐसे रहेगा ना तो इसको क्या समझेंगे, वर्ब है। जैसे कि इसमें क्या होगा, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, इसमें गोज हो सकता है, गोन हो सकता है, ठीक है, वेंट हो सकता है। ये सब याद रखने वाला चीज़ है। थोड़ा सा वर्ब आप याद रखिए, वर्ब कितना प्रकार, हेल्पिंग मैन, हेल्पिंग मैन, बस ये 2 चीज़ याद रखिएगा, हेल्पिंग मैन, हेल्पिंग मैन, हेल्पिंग मैन, बस ये 2 चीज़ याद रखेंगे ना तो आप इजी तरह से बना सकते हैं, आप इजी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस 2 बातों को याद रखिएगा ना, ऐसे बात वो कुछ नहीं है, आप उस बात को याद रखिएगा, सिर्फ उस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इजी कितना इजी है, हम तो ये जान गए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। देखिए इसमें क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस उस बातों को समझना है, उस बात पर ध्यान देना है, जैसे भी देंगे लेकिन देना है, बस बात खत्म, बात खत्म, बस उस बात पर देना है, ध्यान देना है, उसे जैसे थे लेकिन उसको देना है, बस बात खत्म, बात खत्म, जितना था उतना समझा दिया, बात खत्म। देखो कैसे, यहाँ पर आर है, आर दे दिए, ये क्या है, इसमें कहीं देखिए, इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस लिख दिया गया, इसमें कहाँ है वर्ब, अब वर्ब कहाँ है आप बता दीजिए। इसमें वर्ब यही नहीं है, आर, एम, इज, आर, कुड, ए, वाज, वर, हैड, बीन, हैज, हैव, हैड, ये सब यही नहीं है, ये इसका दूसरा कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं ये नहीं है, दूसरा है, ये नहीं है, यही है हमारा वर्ब। तो वर्ब हम उसको चुन लेंगे, यानी कि उसको हम बॉक्स में डाल देंगे, कोई भी बॉक्स बनाइए डाल दीजिए, गोल बनाइए, लमडेर बनाइए, कैसे भी बनाइए डाल दीजिए, बस। ठीक है, समझ गए, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, इतना बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं, सिंपल सी बात है, इतना बात तो आपको समझ में आता होगा, इतनी बात तो याद होने वाला है, ये इसको याद रख सकते हैं, सिंपल सी छोटी सी बात है। चलो ये रख लिए, देखो आर हो गया, आर इसको हम रख देंगे। अब इधर से देखो, एक बार चलेंगे दाएं,
बाएं, समझ रहे ना बाएं, एक बार चल दिए बाएं, देखो बाएं चल दिए, बाएं एक बार जाना है हमको, एक बार दाएं से बाएं, समझ में आ रहा है, एक बार बाएं जाना है हमको, एक बार दाएं से बाएं, समझ में आ रहा है, एक बार जाना हमको बाएं चल दिए, एक बार दाएं, फिर दाएं से बाएं, सिंपल सी बात है। तो देखो इधर चलेंगे हम, इधर चलेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग ये नहीं होगा, नंबरिंग नहीं आता, 1 2 3 नहीं आता है, ऐसी बात नहीं, इजी तरह से सीखेंगे, ठीक है। देखो एक नंबर ये ले लेंगे हम, इसमें हम एक नंबर कर लें, एक नंबर ले लिए, 2 नंबर ले लिए, आइए पूरा है 3 नंबर में, जिसे हम किसी खास माउंटेन पर्वत या कोई गीत कोई ग्रंथ हो गया, उसमें हम क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं, जैसे दी हिमालय, दी गंगा, दी ओशियन, ऐसे लगाते हैं, दी जो एक हो खास हो उसके लिए लगाते हैं, जैसे दी बॉय, दी गर्ल, तो उसके लिए हम थोड़ी लिख देंगे कि दी अलग है, नंबरिंग में नहीं कर सकते, मतलब कि सब एक में है, यानी कि ये सब एक में है, तो हम लिखेंगे एक नंबर में 2 नंबर, 3 नंबर, फिर हम बोले नहीं दाएं, दाएं यानी 4 नंबर, फिर दाएं से बाएं यानी कि 5 नंबर और 6 नंबर, हो तो गया। अब बना दिए, वो हिंदी ही निकल गया, हिंदी निकल गया है, कुछ नहीं करना था, हिंदी निकल गया। अब कहिएगा कहाँ से हिंदी, निकल गया हिंदी। देखिए कैसे, यहाँ देखिए इधर हमने निकाला, इधर से भारत में, जब भारत के सॉरी भारत के सिंपल सी बात थी, भारत के लोग, भारत के पीपुल्स नहीं है, लोगों नहीं लगाएंगे, लोग सिर्फ पीपुल है। देखिए वहां पर भी ध्यान देना, हमको एक एक पॉइंट पर देंगे, लेकिन बहुत ईजी है, खाली नंबरिंग सीख जाइए और वर्ब निकालना सीख जाइए, आप सीख हिंदी। भारत के लोग एजुकेशन, यानी कि भारत के लोग शिक्षा, ठीक है, भारत के लोग शिक्षा, इन यानी शिक्षा में पुअर मतलब गरीब, शिक्षा में गरीब, ठीक है, शिक्षा में गरीब। उसके बाद कुछ ना, आर है तो आर नहीं समझते हैं, हाई में लगता है, अब ये भी बताना पड़ेगा ना कि आर कहाँ लगेगा, था में, ना आर है में लगता है, तो होने क्या, भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं, यानी कि दी पीपुल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन, किसमें गरीब है, तो शिक्षा में गरीब है, निकल तो गया इसका हिंदी। बताइए कुछ किए हम, नंबरिंग किए, वर्ब निकाले, नंबरिंग किए, और कुछ किए, कुछ नहीं किए, कुछ किए, ऐसा हो सकता है कि नहीं आप बहुत चीज़ किए, कुछ भी नहीं किए। अब हम आपको का डिक्शनरी लाकर यहाँ पर रखे हैं, नहीं नो, तो ये इसी बात है, इसको जानना कीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। अब देखो इसमें खोजना है, देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ द पीपुल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज ए वेरी पिटेबल मतलब होता है कि दयनीय स्थिति, समझो दयनीय क्या, दयनीय। देखो इसमें क्या है, इसमें दिया है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, इसमें कहाँ दिया है वर्ब कहाँ दिया है, देखो वर्ब कहाँ दिया है, सोचिए वर्ब निकाल दिया, पकड़ो वर्ब निकालो, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे तो नहीं बनेगा, इसको छोड़ना नहीं है। अब देखो हमको चलना है दाएं, फिर बाएं से फिर दाएं बाएं, ठीक है, बाएं दाएं बाएं, ठीक है। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, इसको ले लेंगे 3 नंबर, इन दी इसमें दी में आ जाएगा ना, इसको 3 नंबर। अब इसको ले लेंगे 4 नंबर, 5 नंबर, दी पीपुल, याद रखिएगा, दी मत छोड़ दीजिएगा, 6 नंबर, 7 नंबर, फिर इधर चलेंगे 8 नंबर, क्योंकि वेरी जैसे नहीं लिखते हैं, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, तो वेरी मतलब उसके लिए लगा रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो समझ रहे नो, ये सब विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है, अच्छा विशेषता बता रहे हैं, तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, तो वेरी को अलग नहीं लिख सकते कि बहुत, अब उसके बाद लिख देंगे वो लड़का, और उसके बाद लिख देंगे है अच्छा, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे लिखेंगे ना, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, इस बातों को याद रखिएगा। चलो हम फिर चलते हैं नंबरिंग में, ठीक है, अब हम नंबरिंग में चलते हैं। देखो यहाँ पर हम लिखे थे भारत, यानी कि लिखेंगे भारत, क्या लिखेंगे, भारत के ग्रामीण क्षेत्र, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में यानी इन मतलब में, क्षेत्र में लोग, यानी कि लोगो पीपुल, लोगो, अब यहाँ पर ऑफ यानी कि लोगो,
के लोग हैं, अच्छा पीपुल है, सॉरी, लोग के पोजीशन मतलब स्थिति 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 पिटेबल, वेरी पिटेबल, बहुत दयनीय, बहुत दयनीय, बहुत दयनीय, मतलब कि बहुत बहुत दयनीय, दयनीय है। बहुत हो गया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय, बहुत दयनीय है। कितना दयनीय है? बहुत दयनीय है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि भारत के लोगों की जो दयनीय स्थिति है इसी कारण से है, इसी कारण से है ग्रामीण क्षेत्र में। बस हो तो गया। बताइए हम कुछ किए? ना 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 ना, सिर्फ 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 वर्ब के लिए नहीं है, वर्ब के घेरे में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो निकाले हमरा आई, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पढ़ चुके हैं, तो ये तो हमको निकालने आएगा इजी तरह से, हमको ये सब समझ में आता है। तो इसको छाटेंगे छाटेंगे, इसका निकल चलेंगे बाएं, इसको बाएं फिर दाएं फिर बाएं, इजी है, ठीक है। जैसे कि दाएं बाएं बाएं दाएं ऐसा करना है, बस याद रखिएगा। एक बार किधर जाना है हमको? बाएं फिर दाएं फिर दाएं से बाएं, हो गया। सिंपल से याद रखिएगा, हो गया, ठीक है, सिंपल से याद रखिए। अब देखिए यहां पर दिया है द पुलिस बॉट, मतलब ये जो है ब्रिंग, हाँ ब्रिंग, ब्रिंग का ये का है, ब्रिंग का तीसरा रूप है। द डेड बॉडी ऑफ द स्लेन, ठीक है, स्लेन लीडर। कुछ है? कुछ है? कुछ नहीं है। अब देखो, अब इसमें कहेंगे वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। अभी तो बताएं मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो हमको पता चल गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो ये है नहीं, ये मेन वर्ब लाना। अब देखिए यहाँ पर हम नंबर करेंगे 1 नंबर, फिर 2 नंबर दाएं से बाएं, 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इधर कर देंगे 5 नंबर। हो तो गया, हो गया कंप्लीट। ये इसका हिंदी निकाल सकते हैं आप, निकाल कर दिखाइएगा, तो दिखाइए जल्दी। आपको टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, 2 मिनट का दे कि 2 सेकंड का दे, बताइए। निकालिए निकालिए निकालिए, निकल गया। देखिए पुलिस ने यहाँ पर कत्ल, पुलिस ने कत्ल, देखो यहाँ पर किए गए, यहाँ पर नेता के, यहाँ पर मृत शरीर, यानी पूरा लिख सकते हैं नो, मृत शरीर को लाया, खत्म। मतलब ब्रिंग, मतलब ये वाला लाया लास्ट में लगा देंगे, लाया। हो तो गया। बताइए आपकी भारी है? ना 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 पापा बहुत भारी, बहुत भारी बात, ऐसे बातें नहीं था, बहुत इजी था। बोले ना कि क्या था कि बहुत 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 इजी था। ये नहीं है कि नहीं सर भारी था, हमको समझ में नहीं आया, सर जी हमको समझ में नहीं, ऐसे बात था, कुछ ना था। बहुत 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 ईजी है। तो छोटी छोटी बात है, इसको जाना कीजिए, बस इतना ही आपसे निवेदन है। जो भी आप मान लीजिए निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस बातों को समझिए, निवेदन है, बस खत्म बात। और आपसे भी निवेदन है कि इस पर ज़्यादा पढ़िए और क्लास, और दूसरे वीडियो में मिलते हैं मौज मस्ती से।